आदाब नमस्कार, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं क्यूआर मीडिया नेटवर्क। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत में जिस प्रकार प्रमोशन का दौर चल रहा है, इस होड़ में ऋषि सुनक के लिए जिस प्रकार ट्रेंड चलाया जा रहा है, मानो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक कोहिनूर का हीरा वो वापस भारत को लौटा देंगे। ट्विटर पर देश के ज्ञानी भक्तों की टीम की बातें आपको चकित कर देंगी। कोई यह कहने में लगा है कि दिवाली जैसे पर्व पर ऋषि सुनक मानो श्री राम जी बनकर ब्रिटेन में शासक के रूप में वापस लौटे हैं। जिन अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष भारत पर राज किया, वहीं अंग्रेज अब ऋषि सुनक का राज तिलक करेंगे। कोई ये बताने में लगा है कि ऋषि सुनक कितना कट्टर हिंदू हैं। गाय माता मंदिरों में पूजा साधुओं के साथ उनके फोटो को शेयर करके उन्हें हिंदुवादी और सनातनी बताने की एक बड़ी होड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर एक समूह ऋषि सुनक को बीफ खाते और उनके ट्वीट को सार्वजनिक करने में लगे हैं कि कैसे बीफ को बढ़ावा देने और खाने की चॉइस को लेकर ऋषि सुनक ने टिप्पणी किया है। ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा था कि जिसको जो पसंद आए वो खाए, चॉइस खाने वालों की होनी चाहिए। इससे उनके कट्टरवादी हिंदुवादी होने की पोल खुल रही है। कोई ऋषि सुनक की इस उपलब्धि को श्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है और ये श्रेय नरेंद्र मोदी को इस वजह से दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये तर्क के साथ ये पूरी दुनिया घूम घूम कर मोदी जी ने सनातन का रास्ता जो लोगों को बताया और दिखाया है, वही शक्ति आज काम कर गई है। अब भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विश्वगुरु ने हमें भी चाहा है इस सारी दुनिया में हमारे देश अव्वल नंबर पर रहे और पहले पायदान पर हमारा नाम हो, लेकिन कौन रोक रहा है? हम भारतीयों को धर्म के चोले से बाहर निकलने की आदत ही नहीं है। हम आपको बताते चलें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अपनी काबिलियत के दम पर किसी देश का प्रधानमंत्री बना हो। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसकी कमान एक भारतवंशी के हाथ में है, और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। आपको बताता चलूं कि पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध सिंगापुर का नेतृत्व भी इस समय एक भारतवंशी के हाथों में है, और सिंगापुर की प्रथम मौजूदा महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब का संबंध भी भारत से ही है। यूरोपीय देश पुर्तगाल की कमान अभी प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के हाथ में है, जो भारतीय मूल के हैं। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के हैं। इनके परिवार की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं। आपने दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन भारतवंशियों ने यहाँ भी अपना परचम लहरा रखा है। देश के मौजूदा राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। इसी सूरीनाम देश के पड़ोसी देश गुयाना की कमान भी इस समय एक भारतवंशी के हाथों में है। देश के राष्ट्रपति इरफान अली के परिवार की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। लगभग 1 लाख आबादी वाले सेशल्स के मौजूदा राष्ट्रपति वावेल रामकलावन, जो एक भारतवंशी हैं, रामकलावन के पूर्वजों की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। ये भी भारतीय मूल के हैं। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं। वो अमेरिका की दूसरी सबसे ताकतवर नेता हैं। कहने की बात ये रही कि आज ये पहली बार कोई भारतीय इतिहास नहीं रच रहा है, परंतु हमें अपने देश को प्रमोट करने से ज़्यादा आज हम धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात नहीं होनी चाहिए। जो योग्य होगा वो अवश्य सम्मान का हकदार होगा। ऋषि सुनक क्या सबको हिंदू बनाने के लिए आए हैं? नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन का विकास करने के लिए पीएम बनाए गए हैं। ब्रिटेन ने इस काम के लिए भी एक मेहनती भारतीय को चुना है, जिसे उम्मीद है कि देश की विकास करने के लिए उसका योगदान बड़ा होगा। ब्रिटेन वासियों ने अगर ये सोचा होता कि जिस भारत पर हम वर्षों राज किए, उसके वासी को आज हम अपने देश की बागडोर देंगे, तो ऋषि सुनक को। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।